हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट कैप्सूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स की बुक गणित प्रकाश का। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इसमें हम बात करेंगे नंबर्स के स्क्वायर की। नंबर का स्क्वायर क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसे हम उस नंबर का स्क्वायर बोलते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। और क्यूब क्या होता है? जब हम उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसे हम उस नंबर का क्यूब बोलते हैं और कुछ इस तरीके से लिखते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग जो हो रही है वो हो रही है एक स्टोरी की फॉर्म में दी हुई पज़ल से। पज़ल और वो स्टोरी क्या है उसे देखते हैं। स्टोरी में कुछ ऐसे है कि एक क्वीन है रत्न मंजूरी, जिनके पास एक कलेक्शन है, बहुत प्रेशियस स्टोन का कलेक्शन है, और वो चाहती हैं कि वो उनका जो पूरा कलेक्शन है उनके जाने के बाद उनका बेटा इनहेरिट करे। बट उन्हें कहीं ना कहीं ये भी पता है कि उनके जाने के बाद उनके कुछ रिलेटिव हैं जो उसमें अपना हिस्सा मांगेंगे। अब वो सोचती हैं, अपने जीते जी सोचती हैं कि मैं ऐसा क्या करके जाऊं कि मेरे मरने के बाद वो सारा जो स्टोन है का कलेक्शन है वो मेरे बेटे को इस नाम को मिल जाए। वो क्या करती हैं, अपने एक विल लिखवाती हैं और उस विल में कुछ ये लिखती हैं कि आई हैव क्रिएटेड अ पजल, इफ़ all 100 of you answer it at the same time, you will share the ratna equally. However, if you are the first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. अब उसमें उन्होंने यहाँ पे ट्रिक कर दी कि वो एक पज़ल दे के जाएंगी, जिसने उस पज़ल को सबसे पहले सॉल्व कर दिया उसके पास हो जाएगी सारा स्टोन का कलेक्शन। अब वो पज़ल, उन्होंने सोचा उस पज़ल में ही ट्रिक करनी है, उस पज़ल को कुछ ऐसा बनाना है कि वो पज़ल मेरा बेटा सबसे पहले सॉल्व कर ले और सारा स्टोन का कलेक्शन उसको मिल जाए। अब उनके जाने के बाद मिनिस्टर को इस नाम और उसके 99 रिलेटिव्स को एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, द मिनिस्टर एक्सप्लेन, वो उसको वहाँ पे पज़ल को एक्सप्लेन करता है। ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। हर बंदे को 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि 100 लोग थे, 99 रिलेटिव और एक को इस नाम, तो वो हर बंदे को एक नंबर असाइन करता है 1 से लेकर 100। और उसके बाद बोलता है पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर। यहाँ पे हमारा मिस हुआ है कि वो एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है जहाँ पे 100 लॉकर होते हैं। तो वो 100 लॉकर वाले रूम में 100 अपने उन सारे लोगों को लेके जाता है। और पज़ल कुछ इस तरीके से होती है कि पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर। जो पहला बंदा होगा, क्योंकि लॉकर सब क्लोज होंगे, पहला बंदा जाएगा सारे लॉकर्स ओपन करेगा। सेकंड बंदा जाएगा, वो क्या करेगा, हर सेकंड लॉकर को सेकंड मतलब लॉकर नंबर 2, लॉकर नंबर 4, लॉकर नंबर 6, लॉकर नंबर 8, एवरी सेकंड लॉकर की स्टेट को टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब होता है जो भी उसकी स्टेट होगी, मतलब क्लोज है तो ओपन करेगा, ओपन है तो क्लोज करेगा, टच करेगा, एक तरीके से उसको उसके ऊपर एक ऑपरेशन करेगा। वो ओपन और क्लोज का ऑपरेशन है, ठीक है। पर्सन 3 जाएगा, वो क्या करेगा, एवरी थर्ड लॉकर को टॉगल करेगा। पर्सन 4 जाएगा, वो हर 4th लॉकर को टॉगल करेगा। और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक 100 पर्सन की टर्न नहीं आ जाएगी। और इन दी एंड ओनली सम लॉकर्स विल रिमेन ओपन। द ओपन लॉकर रिवील्स द कोड टू फॉर्च्यून इन सेफ। जो ओपन लॉकर होंगे वो दे विल रिवील द कोड टू फॉर्च्यून। उसमें अंदर कुछ ऐसा होगा जिससे हमें जो फॉर्च्यून को, जिस सेफ में सारे प्रेशियस स्टोन हैं उसका कोड पता चलेगा। अब यहीं पे ट्रिक थी। अब या तो लोग क्या करते, एक एक जाता और उसे ओपन क्लोज करके फिर एंड में जो स्टेट रह जाएगी उसको पता लग उसको हम जज कर सकते हैं कि ये ओपन रह गया। लेकिन वो काम तो सब एक साथ करेंगे कि जब तक 100 पर बंदा नहीं जाएगा तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। इसमें ट्रिक क्या है, वही जिसको ये पता है कि कौन कौन से लॉकर लास्ट में ओपन रह जाएंगे वो उसको तुरंत बता देगा। इसको एनालाइज करते हैं। अब क्या होगा, 100 लॉकर हैं, पहला बंदा जाएगा, जो पहला लॉकर होगा उसे कौन कौन ओपन करेगा, केवल फर्स्ट पर्सन।
वो जाएगा, वो क्लोज होगा, उसे ओपन कर देगा। सेकंड लॉकर जो होगा, सेकंड लॉकर को पहला बंदा टच करेगा, मीन्स पहला बंदा उसे ओपन करेगा, और दूसरा बंदा हो जाएगा जो जाएगा वो उस सेकंड लॉकर को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो दो लोगों ने उसको टच किया। थर्ड लॉकर जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें फर्स्ट बंदा तो हर लॉकर में जाएगा, सेकंड जाएगा क्या थर्ड लॉकर तक? नहीं जाएगा, क्योंकि सेकंड बंदा जो होगा वो हर सेकंड लॉकर को टॉगल करेगा। वो सेकंड को करेगा, फोर्थ को करेगा, लेकिन वो थर्ड को नहीं करेगा। तो थर्ड लॉकर को कौन कौन टॉगल करेगा? फर्स्ट बंदा और थर्ड। फोर्थ लॉकर को कौन कौन करेगा? फर्स्ट करेगा, फर्स्ट तो सबको ही करेगा, सेकंड भी करेगा, क्योंकि सेकंड के लिए जब वो सेकंड को करेगा उसके बाद उसके लिए सेकंड कौन सा होगा? फोर्थ लॉकर। ठीक है, तो फोर्थ लॉकर को किस किसने टॉगल किया? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ने। फिफ्थ लॉकर को कौन कौन टॉगल करेगा? फर्स्ट बंदा, सेकंड करेगा क्या? नहीं करेगा। थर्ड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि थर्ड को करेगा, उसके बाद सिक्स को करेगा। फिफ्थ लॉकर को कौन कौन करेगा? फर्स्ट एंड फिफ्थ। उसके बीच में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका मल्टीपल 5 हो। सिक्स के साथ क्या होगा? सिक्स के साथ सिक्स वाले लॉकर को कौन करेगा? फर्स्ट करेगा, हाँ जी वो तो सबको करेगा ही। सेकंड भी करेगा, थर्ड स्टेप पे थर्ड भी करेगा, क्योंकि थर्ड के लिए थर्ड जो लॉकर होगा वो सिक्स्थ होगा। और फोर्थ करेगा? नहीं करेगा। फिफ्थ करेगा? नहीं करेगा। सिक्स्थ करेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या कुछ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कौन कौन टॉगल कर रहा है एक लॉकर को उसके फैक्टर वाले जो लोग हैं वो सेकंड। फर्स्ट का वन का फैक्टर क्या होता है? वन का तो कोई फैक्टर वन ही है। दो का फैक्टर क्या होता है? टू का फैक्टर है 1 एंड 2। थ्री का फैक्टर क्या है? 1 एंड 3। फोर के फैक्टर क्या क्या हैं? 1, 2 एंड 4। फाइव के फैक्टर, क्योंकि 5, 3, 2 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। इनके फैक्टर्स क्या हैं? या तो खुद होंगे या फिर 1 होगा। 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 6। फैक्टर्स आई होप आप लोगों को निकालने आते होंगे। फैक्टर्स कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फैक्टर निकालते हैं। 6 के फैक्टर कैसे निकलेंगे? 2 3s are 6, 3 1s are, तो 1 होता है और नंबर तो होता ही है, उसके बीच बीच में कौन से फैक्टर हो गए? 2 एंड 3। ठीक है, अब जो फर्स्ट लॉकर है, कौन कौन से लॉकर इस तरीके से लास्ट में ओपन रह जाएंगे। अब जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स हमेशा हमारे क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। क्यों होते हैं पेयर में? अब 6 के फैक्टर क्या होंगे? 6 का मान लिया हमने एक फैक्टर 1 है, तो 1 फैक्टर क्यों है? क्योंकि उसकी टेबल में 6 आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तभी आएगा ना 6। तो हमेशा हमेशा पेयर में होंगे। अब मान लो नेक्स्ट फैक्टर है 2 की टेबल में 3 आता है, तो 2 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 6, तो 2 फैक्टर ये बन गए, है ना। तो इसलिए हम ये पता है हमें कि फैक्टर्स हमेशा इवन नंबर में आएगा किसी भी नंबर का। क्या ये हर नंबर के लिए सच होगा? नहीं। अब 2 के फैक्टर क्या है? 2। 3 के कितने फैक्टर हैं? 2। 4 के कितने हैं? 3। अब यहाँ पे इन सब के तो इवन हैं, लेकिन ये 4 के फैक्टर्स 3 कैसे आ गए? क्यों आए? क्योंकि 4 का पहला फैक्टर क्या है? मान लो 1 तो सबका फैक्टर 1 4s are 4। सेकेंड फैक्टर 2 है, 2 2s are 4। अब इसके फैक्टर हो गए 1 2 एंड 4। अब ये 2 रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक पेयर में ये 2 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, एक 4 होते लेकिन 4 क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो ये 3 हो गए। इसका मतलब जो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है उसके जो फैक्टर्स होंगे उन वो ऑड नंबर में होंगे। अब हमारा लॉकर किस हिसाब से टॉगल हो रहा है? अगर ओपन है, हमारा पहले लॉकर क्या है? क्लोज। ओपन हुआ, पहले बंदे ने ओपन किया, दूसरे ने क्लोज किया, तीसरे ने ओपन किया, चौथे ने क्लोज किया, तो क्या इवन नंबर्स ऑफ टाइम टॉगल जो लॉकर हो रहे हैं वो क्लोज रहेंगे, और जो ऑड नंबर टाइम्स टॉगल हो रहे हैं वो ओपन रहेंगे। ऑड नंबर टाइम्स कौन से लॉकर्स टॉगल हो रहे हैं? जिनके फैक्टर्स ऑड हैं। और ऑड किसके हैं? जो कि नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है। अब हमारे पास नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 100। 1 to 100 हमारे पास नंबर है या लॉकर है।
तो उसमें हमें ये निकालना है कौन कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा वो लॉकर ओपन रहेगा। अब ये बात कोई इस नाम को, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था और उसने एकदम से जज कर लिया कौन कौन से नंबर होंगे। वो नंबर हम निकालते हैं पहले। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। अब ये 1000 हो गया। ये जितने भी नंबर आए हमारे निकल के, इनके जो फैक्टर्स हैं वो कितने होंगे, वो ऑड नंबर में होंगे। तो ये वाले जो लॉकर्स हैं ये हमारे रहेंगे ओपन। आपको इस नाम ने एकदम से बता दिया कि ये वाले लॉकर्स ओपन रहेंगे। अब फट से उसने बताया, मिनिस्टर ने कहा ठीक है, और उसने जाके इन लॉकर्स में से वर्ड क्लू कलेक्ट किए, इन 10 लॉकर्स में से। और वो वर्ड क्लू क्या कहता था, द पास कोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। अब एग्जैक्टली ट्वाइस कौन से टच होंगे, जिनके फैक्टर 2 होंगे, लाइक जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होंगे। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनके पर्टिकुलर फैक्टर केवल 2 ही होते हैं, वो कौन से नंबर कहलाते हैं हमारे, हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है, वो कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के फैक्टर क्या होते हैं, या तो 1 या नंबर इटसेल्फ, है ना। तो प्राइम नंबर, अब हमें क्या लगाना है, प्राइम नंबर कौन सा, फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वर टच एग्जैक्टली, फर्स्ट 5। इसका मतलब है 1 से 100 के बीच में ऐसे 5 से ज़्यादा प्राइम नंबर है, तो फर्स्ट 5 हमें निकालने हैं। अब 1 इज़ नॉट कंसीडर्ड एज प्राइम नंबर, तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है, 2, ठीक है, 2 है। नेक्स्ट क्या है, 3 है, 5, 7 एंड 11। इनके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, या तो 1 होता है या फिर नंबर इटसेल्फ होता है, तो ये कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर। और फिर पास कोड को इस नाम ने जज को मिल गया 235711। वो गया, उसने फटाफट से जाके लॉकर को खोला और उसको सारे जो रत्न थे वो उसको मिल गए। आई होप आप लोगों को ये जो पज़ल है समझ में आई होगी। इसके पीछे हिडन क्या बताने की कोशिश की, क्या टेक अवे है इसमें, स्टार्टिंग में ही इसमें हमारे को क्या 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 पता चला इस पज़ल को सॉल्व करके। एक तो हमें ये पता चला कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, हमारा रिवाइज हो गया। दूसरा हमें पता चला कि जो नंबर किसी का स्क्वायर होता है, स्क्वायर नंबर हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखा जाए ये आपका पहला चैप्टर है, उसमें हमारा एक रिवाइज हो गया कि हम हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, फैक्टर कैसे निकालते हैं। और क्या पता चला हमें इससे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। हमें ये पता चला कि स्क्वायर्स नंबर के 1 से 100 के बीच में कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। सारे नंबर नहीं होते, कुछ ही नंबर होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और रीज़न पता चला कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो स्क्वायर में, और हमें ये भी पता चला कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा मोस्टली पेयर्स में होते हैं। पेयर में क्यों होते हैं, क्योंकि वो उसके मल्टीपल होते हैं। ये पज़ल हमें स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। ऑल्दो ऐसा लगता है कि ये पज़ल क्यों ही दी है एकदम से स्टार्टिंग में, बच्चों को जब स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आए तब देनी चाहिए। लेकिन इस पज़ल से हमें ये 4-5 चीज़ें पता चलती हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स पेयर में क्यों होते हैं, ऑड नंबर में कैसे आए। आपको आगे तक भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी क्योंकि ये एक स्टोरी की फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार और सुने। हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे।